सुबह हुई और देखा कि क्या काम करना है आज, और जैसे ही देखा तो पता चला कि बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ निकलकर सामने आ रही थी। हर जगह एक ही चर्चा था, नेपाल के पीएम की जो पत्नी है वो अब नहीं रही। नेपाल पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड्स वाइफ इज़ नो मोर। बहुत ज़्यादा दुख हुआ, हर गली के अंदर आज दुख है, क्योंकि जिस बंदा या फिर हम कहेंगे जो देश को चला रहा है उसकी वाइफ आज नहीं रही है, तो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये आकस्मिक घटना हुई कैसे, और उससे पहले भी क्या उनको कोई बीमारी थी, और अगर बीमारी थी तो कौन सी बीमारी थी, और इसके साथ साथ ये भी कि ये जो बीमारी है वो कितनी डेंजरस बीमारी थी उनको। तो ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की पत्नी का हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक से निधन हुआ है। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, ये भी बताया जा रहा है। उनका नाम था सीता दहल, आपको पता ही होगा। प्रोग्रेसिव यहाँ पे सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी से पीड़ित थी। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी होती है वो क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि इस रोग से पीड़ित मरीजों में न्यूमोनिया होने का खतरा लगातार बना रहता है, और इसके साथ साथ घातक स्तर पर पेन भी पहुंचाता है ये रोग। और यही कारण है कि प्रोग्रेसिव सुपर न्यूक्लियर पाल्सी जो है यानी कि पीएसपी को एक यहाँ पे दुर्लभ और कॉर्निक न्यूरो डिजीज कह सकते हैं, या फिर न्यूरो डिजेरेटिव विकार भी कह सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इसके साथ साथ ये जो यहाँ पे पीएसपी है उसके अंदर मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों में नुकसान हो जाता है, यानी कि आपका याद रखने की क्षमताएं कम हो जाती हैं, आप बार बार में चीज़ों को भूलने लगते हैं। बहुत से ऐसे नुकसान जो कि मस्तिष्क या फिर हम कहेंगे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीड़ा देते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि सीता दहल को जो प्रोग्रेसिव सुपर न्यूक्लियर पाल्सी थी, इसके साथ साथ उनको 2 अलग बीमारियां और भी थी। उन्हें पार्किंसन था और डायबिटीज़ टाइप 2 थी, और इसके साथ साथ एक बीमारी हाइपरटेंशन भी वो इसके शिकार हुई थी। पिछले बहुत से दिनों से इन 3-4 बीमारियों से वो जूझ रही थी। उनकी उम्र है वो 69 वर्ष थी, और अभी भी वो यहाँ पे हॉस्पिटल में ही थी। हॉस्पिटलिटी की सुविधाएं दी रखी थी उनको, लेकिन आधिकारिक बयान के मुताबिक उन्हें यहाँ पे सुबह 6 बजे हृदयाघात हुआ था, और इसके बाद कई कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाने में सक्षम रही डॉक्टर्स, और 8:33 पर यहाँ पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा पीड़ा का विषय हम कह सकते हैं। नेपाल पूरे के लिए शोक का संदेश हो सकता है ये, क्योंकि आपके पीएम की पत्नी है वो अब नहीं रही है, और पीएम के ऊपर भी क्या बीत रही होगी, क्योंकि उनका पार्टनर अब नहीं रहा है। कैसे भी मान लिए आप, लेकिन पत्नी है वो अर्धांगिनी ऐसे ही नहीं कहा जाता। कहीं न कहीं उसका रोल होता है लाइफ के अंदर, और लाइफ के अंदर वो हर एक सिचुएशन जिसके अंदर हम फंसते हैं, जिसके अंदर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, उसका सॉल्यूशन कहीं न कहीं वहाँ से मिलता है। तो वो चीज़ें अब नहीं मिलने वाली। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोक का समय है। दोस्तों, आप क्या यहाँ पे नमन करेंगे उनको? मैं कहता हूँ कि एक बार कमेंट सेक्शन में नमन सीता राणा मगर जरूर करिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होते हैं।